नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे नाभि की समस्या को लेकर। नाभि की समस्या बहुत सारे लोगों को हो रही है और इसकी वजह से उनके शरीर का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। नाभि की समस्या आजकल युवाओं को बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वीडियो में उसके कारण को लेकर, उसके डायग्नोज को लेकर, उसके निवारण को लेकर यानी कि उसके सॉल्यूशन को लेकर बातचीत करूंगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और इस तरीके की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अब हम जो बात करेंगे वो नाभि की समस्या को लेकर कर रहे हैं। नाभि क्या है? हमारे शरीर का आधार है, हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और यूं कहूं कि हमारे शरीर की शुरुआत ही नाभि से होती है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका सारा का सारा लालन पोषण यानी कि उसके सारा का सारा न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी नाभि से ही हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है। तो नाभि से माँ और उस बच्चे का कनेक्शन होता है, सारी की सारी चीजें उस नाभि के माध्यम से आदान प्रदान होती हैं। जब बच्चा बाहर आता है, नाभि हमारे शरीर का आधार बन जाता है। अगर हम नाभि से अपने शरीर की हाइट को चेक करें, मैं दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कर दूं, पैर नीचे की तरफ ऑलरेडी हैं, तो हमारे पूरे शरीर का बीच का पॉइंट जो है वो नाभि है। नाभि अपनी धड़कन को महसूस कराती है कि नाभि सही जगह पर है या नहीं है। नाभि का एक हिस्सा है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं यानी कि अम्बिलिकल बोलते हैं, वहां पर एक धड़कन आपको महसूस होगी। ये धड़कन आपके हार्ट बीट की तरह से आपको सुनाई दे सकती है, महसूस हो सकती है। अगर वो धड़कन आपको नाभि के हिस्से पर ही है तो नाभि आपकी सही है, और नाभि की धड़कन अगर नाभि पर नहीं है तो आपकी नाभि गड़बड़ है और आपको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या जरूर होगी। हम हर पेशेंट को, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले उसकी नाभि को चेक करते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हैं उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन नाभि से है। तो नाभि को हमें सबसे पहले चेक करना आना चाहिए, नाभि को समझना है, नाभि की धड़कन को महसूस करना है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किसी की नाभि को कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम नाभि को चेक करेंगे खाली पेट करेंगे, कपड़े लूज होने चाहिए और एकदम बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। कोई तनाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, कोई कड़कपन नहीं। बॉडी जितनी रिलैक्स होगी नाभि आप डायग्नोज आराम से कर सकते हैं। नाभि को चेक करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे बेटर, सबसे अच्छा तरीका नाभि को नाभि की जगह पर ही चेक करना है। आइए देखते हैं कि नाभि को हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, नाभि की समस्या, नाभि की समस्या ये इनका सेंटर पॉइंट है, ये नाभि है। तो यहाँ पर ये नाभि हमारी धड़कन महसूस होनी चाहिए। मैं सब आपको बताऊंगा कि नाभि हमारे को कैसे चेक करनी है, नाभि को धड़कन को कैसे सुनना है। देखिए, ये नाभि का पॉइंट है ना, नाभि का पॉइंट है। अब मैंने सभी उंगलियों को मिलाकर नाभि के पॉइंट को हल्का सा प्रेस करना है। पेशेंट खाली पेट है, आराम से रिलैक्स करना है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर नाभि की धड़कन को सुनना है, नाभि की धड़कन को सुनना है। पेशेंट एकदम श्वास नॉर्मल लेगा, ना तेज लेगा, है ना। और नाभि की धड़कन आपको इसी पॉइंटों पर, इन्हीं उंगलियों के ऊपर धक 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 महसूस होनी चाहिए। अगर नाभि की धड़कन आपको यहां महसूस नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है। नाभि अपनी जगह से खिसकेगी तो वो ऊपर जा सकती है, तो हमें ऊपर की तरफ चेक करना चाहिए। 2 पॉइंट हम ऊपर जा सकते हैं, नाभि ऊपर तक चेक होनी चाहिए। और यह भी ध्यान करना है, जब आप नाभि को चेक कर रहे हैं तो पेट जितना मुलायम होगा उतना ही आप नाभि को अच्छी तरीके से चेक कर पाएंगे, नाभि के डायग्नोज कर पाएंगे। तो पेट मुलायम होना बहुत जरूरी है। अब यहां से नाभि से नीचे की तरफ चेक करेंगे। नाभि अगर नीचे ऊपर नहीं मिलती है तो फिर राइट साइड में चेक करेंगे। यहां पर नाभि की धड़कन महसूस होनी चाहिए, फिर लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, यहां पर चेक करेंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि नाभि कहां कितना ऊपर जा सकती है। देखिए, ये एक गोला खींचा तो एक गोला मैं ऊपर खींच देता हूं, छोटा सर्कल, और एक और खींच देता हूं, तो ये 2 सर्कल ऊपर हो गए और 2 सर्कल नीचे हो गई। नाभि इतना ही नीचे जा सकती है, नाभि इतना ही नीचे और इतना ही ऊपर जा सकती है। 2 सर्कल मैं यहां खींच देता हूं, ये नाभि का दायरा है।
ये जो मैं गोले खींच रहा हूं यही नाभि का दायरा है। यानी कि नाभि या तो इतना ऊपर जा सकती है, नाभि की धड़कन आपको यहां महसूस होगी, या नाभि नीचे जा सकती है, नाभि राइट साइड में जा सकती है, नाभि लेफ्ट साइड में जा सकती है। अब नाभि जब ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि नाभि जब ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको ऊपर से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। आपको गैस हो सकती है, आपको एसिडिटी हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपके गले के अंदर खट्टा खट्टा पानी आ सकता है, यहां पर आपको वॉमिटिंग की फीलिंग बनी रह सकती है जब नाभि ऊपर की तरफ जाएगी। नाभि नीचे की तरफ जाएगी तो नाभि नीचे की तरफ जाएगी तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और यहां पर आपको एक खिंचाव महसूस होगा। नाभि राइट साइड में जाएगी तो यहां पर आपको इंफेक्शन होने के चांसेस हैं। यहां पर लूज मोशन होंगे, लेकिन वाटरी लूज मोशन होंगे बार बार, और वो गुड़गुड़ की आवाज के साथ मोशन होंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक आवाज आती है, गुड़गुड़ की आवाज आती है और आपको मोशन जाने का मन करता है, तो वो नाभि के यहां खिसकने की वजह से होगा। नाभि अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो यहां पर हमारा इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं, यहां पर आपको स्वेलिंग आने के चांसेस हैं, यहां पर कोलाइटिस होने के चांसेस हैं, यहां पर मोशन में आओ आने के चांसेस हैं। यहां पर आपका जब मोशन होगा तो कॉन्स्टिपेटेड होगा, उसमें कुछ न कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलेगा और वो आपको परेशान करेगा, और जब वो पास आउट होगा तो ऐसा लगेगा कि सारी की सारी ताकत आपकी बॉडी से निकल गई है। तो इस तरीके से नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां जाएगी वहां आपकी समस्या आ सकती है, वहां पर दिक्कत होगी। हमने करना क्या है, ध्यान से समझना। ये दो आपने रुमाल लेने हैं, दो रुमाल लेने हैं, एक को हमने गर्म पानी में रखना है, ये गर्म पानी में रख दीजिए, ये आप ठंडे पानी में रख दीजिए। ये गर्म पानी में रख दीजिए, ये गर्म पानी का रुमाल है, ये ठंडे पानी का रुमाल है। अब जिसको नाभि की समस्या हो गई है या पेट टाइट रहता है, ये दबाने पर ये पेट टाइट है, ये पेट टाइट है, हमने पहले चेक करना है कि पेट टाइट है, पेट की दिक्कत है, तो उस समय पर हमने क्या करना है, दो मग लेने हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। पहले ठंडे पानी में आप रुमाल को भिगोइए और फिर आपने यहां पर रख देना है। इस तरीके से आप रुमाल को रख दीजिए, जब तक ये नॉर्मल ना हो जाए तब तक ये रखा रहेगा, और उसके बाद ये हटाइए। अब गर्म पानी का रुमाल लीजिए, यानी कि इसको लीजिए, और इसके बाद में आप इस तरीके से रुमाल को लगा दीजिए। ये गर्म पानी का है, और गर्म पानी के रुमाल के बाद में जब तक ये गर्म है तब तक आप इसको लगे रहने दीजिए, और जब ये नॉर्मल हो जाए तो फिर इसके बाद इसको हटाइए। फिर आप ठंडे पानी का रुमाल लीजिए इस तरीके से, और ठंडे पानी का रुमाल लगा दीजिए। तो एक बार आपने ठंडे पानी का रुमाल लगाना है, एक बार आपने गर्म पानी का रुमाल लगाना है, और इस तरीके से 3 बार ठंडा और 3 बार गर्म आपने पेट की सिकाई करनी है। इसे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं, इसे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं। इससे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। तो ये आपने ध्यान करना है, 3 बार गर्म और 3 बार ठंडे की सिकाई करनी है। तो नाभि की समस्या में भी हम इस तरीके का अभ्यास कर सकते हैं, और नाभि को सेट कैसे करना है ये ध्यान से देख लीजिए। अब जहां पर भी नाभि गई है तो वहां पर आपने क्या करना है, ऑयल का इस्तेमाल करना है, पाउडर का इस्तेमाल करना है, या लोशन का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए नाभि ऊपर की तरफ गई है तो यहां से हमने ऑयल लगाकर, पाउडर लगाकर धीरे धीरे उसको नाभि को नीचे की तरफ खींचकर लेकर आना है, यानी कि सेंटर पॉइंट पर लाना है। इस तरीके से इस सेंटर पॉइंट पर नाभि को खींचकर लेकर आना है, नाभि को नीचे की तरफ खींचकर लेकर आना है। पूरा हाथ से, हथेली से, अंगूठे से आपने मालिश करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हुए लाना है। आप देखेंगे 15-16 बार, 20 से 25 बार आप जब मालिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी। इसके बाद जब नाभि अपनी जगह पर आ जाए तो यहां से पेट की मांसपेशियों को आपने इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से पेट की मांसपेशियों को पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है, और 6 सेकंड का होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6, और फिर रिलैक्स कर देना है।
फिर ऊपर से नीचे की तरफ उसको नाभि को खींच कर लेकर आना है। ये जहां पर भी होगी नाभि, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, जहां पर भी नाभि आपको महसूस होती है वहां से नीचे की तरफ लेकर आना है और नाभि को इस तरीके से हमने चारों तरफ से पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 और रिलैक्स कर देना है। ये 3 बार कम से कम हमने क्रिया करनी है ताकि नाभि अपनी जगह पर वापस सेट हो जाए और नाभि की समस्या का समाधान बन जाए। तो फिर लास्ट में आकर फिर आपने ये पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से आपने पूरा का पूरा 3 बार ये प्रोसेस करना है। और इसके बाद एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा आइए देख लेते हैं। अब इस तरीके से आप घर में किसी की नाभि को सेट कर सकते हैं या नाभि के आसपास के कड़कपन को दूर कर सकते हैं। एक न्यूरोथेरेपिस्ट आपकी नाभि की समस्या के कारण को समझता है कि आपकी नाभि क्यों हटी है। ज्यादातर लोगों को नाभि हटने का कारण शरीर की बॉडी का नेचर एसिडिक होना है, यानी कि आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक हो गया है और एसिडिक होने की वजह से मांसपेशियां लूज हो गई है और नाभि बार बार अपनी जगह से हट जाती है। वजन उठाने पर, चलते समय, दौड़ते समय, सीढ़ियां ऊपर नीचे होने पर आप जैसे ही पैर ऊपर नीचे होता है आपकी नाभि अपनी जगह छोड़ देती है। इसकी मुख्य वजह आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक हो गया है। अब ये एसिडिक होने का कारण क्या है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हम जिस तरीके की लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं उसमें 80% खाना हमारा एसिडिक है और उस एसिडिक खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब ये एसिड के बढ़ने से आपको नाभि, नले और कोड़ी की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। तो न्यूरोथेरेपी एसिड फॉर्मूला देकर, हेपरिन फॉर्मूला देकर, किडनी क्लियर फॉर्मूला देकर आपके एसिड के लेवल को डाउन करता है और इस तरीके से नाभि को सेट कर कर, बॉडी के नीचे को ठीक कर कर आपकी समस्या को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाभि की समस्या क्या परमानेंट ठीक हो सकती है? जी हाँ, अगर आपकी बॉडी का नेचर परमानेंट ठीक हो जाए तो नाभि की समस्या भी परमानेंट ठीक हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो नाभि की समस्या को लेकर आते हैं और 101% ठीक होते हैं। तो इस तरीके से नाभि की समस्या के कारण को ध्यान में रखते हुए उसके निवारण पर काम करना है, डायग्नोस पे काम करना है। न्यूरोथेरेपी सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम शरीर को डायग्नोस करते हैं, शरीर के संकेतों के हिसाब से करते हैं। यानी बॉडी सिम्टम्स देती है जब बीमार होती है, उन सिम्टम्स को हमें समझ में आना चाहिए। इस तरीके की वीडियोस हम डेली यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको कुछ नया सिखा सकें, आपको अच्छा सिखा सकें, आप लोगों की मदद कर सकें। लेकिन अगर आप भी नाभि की समस्या से परेशान हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे से मिलना चाहते हैं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल लिख दीजिए, आपको हमारे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।